Assalamualaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss about financial management series and the topic of discussion is working capital management. आज हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह एक बिजनेस को रन करने में कैपिटल हेल्पफुल होता है और उसकी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। अंडरस्टूड? सो लेट्स बिगिन। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? इट्स रेफर्स टू द फंड्स यूज टू फाइनेंस द डे टू डे। मतलब हम जो रोज़मर्रा डे टू डे रोज़ाना की बुनियाद पर जो पैसे इस्तेमाल करते हैं, जो अपने ख़र्चों को कम करने के लिए मनी यूज़ करते हैं, दीज आर कार वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो हमारे पास पैसे मौजूद होते हैं और जो हमारे ख़र्चे रोज़ के हो रहे होते हैं उन्हें हम मुकम्मल करने के लिए जो पैसे इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कार वर्किंग कैपिटल्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ अ बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। पैसे होंगे तो फाइनेंस मुकम्मल होंगे। ठीक है, तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे होंगे, बिल दिया जाएगा, एम्प्लॉयज़ जो सप्लायर्स हैं उनको उनकी सैलरी मिलेगी, इसी तरह हमारा बिज़नेस रन करेगा। ठीक है, वरना जो हमारी कंपनी जो बिज़नेस है वो बन करप्ट हो जाएगा। ठीक है, बाइंग रॉ मटेरियल, हमने कितना माल ख़रीदना है, पेइंग वेजेस, कितने हमने बिल्स देने हैं, कितना रेंट देना है, एंड कवरिंग शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, हमने कितनी सैलरीज देनी है, कितना हमने लोन लिया था वो वापस करना है। ये दीज आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स। पैसे हों और उनसे हम अपनी जो रोज़मर्रा के जो एक्सपेंसेस हैं, ख़र्चे हैं, उनको मुकम्मल करें, उन्हें दे दें। दीज आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स। इट शो हाउ मच शॉर्ट टर्म मनी अ बिजनेस हैज़ टू कीप रनिंग स्मूथली। ये उस छोटी कीमत को या थोड़ी अमाउंट में पैसे को कहा जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है ताकि हम अपने कारोबार को स्मूथली रन कर सकें। ठीक है, आसानी के साथ चला सकें, उसमें कोई मुश्किल ना आए, रिस्क ना आए। अंडरस्टूड? देन द सेकेंड टॉपिक इज़ मेन कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका मकसद क्या है? अच्छा, हमारे पास अब टू टाइप्स होती हैं वर्किंग कैपिटल की। एक होता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड द अदर वन इज नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। मतलब जो आपके पास कैश की फॉर्म में पैसा मौजूद है, दीज आर कार्ड ग्रोस वर्किंग कैपिटल। उसके अंदर से आपने अभी बिल नहीं निकाले, उसमें से भी आपने जो है सप्लायर्स और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी नहीं निकाली। ठीक है, अभी जो आपको प्रॉफिट हुआ है, जो अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, दीज आर कार्ड ग्रोस वर्किंग कैपिटल। सो दीज आर कार्ड टोटल करंट एसेट जो आपके पास मौजूद है, आपके हाथ में। कंसर्न विद द एसेट्स, मतलब जो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो एक ईयर के अंदर किसी भी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो भी जो आपके पास है एसेट्स के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल कैश, कोई भी आपके पास मनी है, इन्वेंटरी, आपने कोई स्टॉक लेकर रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास कोई आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, उसके पास आपके पास वो पड़ी हुई है। रिसीवेबल्स, मतलब आपने किसी को पैसे दिए हैं, अब उसने आपको वापस करने हैं। ठीक है, आपको मतलब पैसे आने हैं, रिसीवेबल है, आपने देने नहीं है, पेएबल्स नहीं है, रिसीवेबल्स हैं। अंडरस्टूड? सो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ग्रोस वर्किंग कैपिटल में। अब जो सेकंड वन है वो है नेट वर्किंग कैपिटल। वो क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। मतलब आपके पास जितने पैसे हैं उसमें से आप माइनस कर दें जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। ठीक है, उसमें से आप बिल्स को माइनस कर दें, उसमें से आप लोन को माइनस कर दें, जो चीज़ आपने देनी है। प्रॉफिट में से जो आपके एक्सपेंसेस हैं अगर हम उन्हें माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है? नेट वर्किंग कैपिटल, जो हमें फ़ायदा हुआ, जो हमारे पास बचा है। ठीक है, करंट एसेट्स मतलब जो आपके पास पैसे हैं उसमें से करंट लाइबिलिटीज़, मतलब इन चीज़ों को माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल आपको जो प्रॉफिट हुआ है किसी बिजनेस में से वो 5 लाख है। ठीक है, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ मिला के बनता है 3 लाख। आप में 3 लाख आपकी जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उसमें से आपने बिल देना है, उसमें से आपने लोन देना है। 5 लाख में से अगर आप 3 लाख इन चीज़ों पे एक्सपेंसेस में निकाल देंगे तो जो आपके पास 2 लाख बचेंगे। दीज आर का नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देन हम एक इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग आइटम्स। कंपनी के पास ये मदरजा झेल चीज़ें हैं। कैश हमारे पास कितना है? कंपनी के पास 50,000 है। अकाउंट रिसीवेबल, उसको किसी और कंपनी या इंडस्ट्री से कितने पैसे मिलने हैं जो उसने पहले दिए हुए थे, उसको मिलना है 1 लाख। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री, उसके पास जो माल है जो उसने स्टॉक किया है वो कितना है, कितने पैसों का है? कैश का 1,50,000। अकाउंट पेएबल, मतलब जो उसने देना है, पेएबल होता है देना, रिसीवेबल होता है जो उसको मिलना है। ठीक है, जो पेएबल्स हैं वो हमारे पास किस में आ जाता है? करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपने देनी होती है किसी को। ठीक है, एक्सपेंसेस में आ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन भी आपने देना ही होता है ना, लोन पहले लिया है तो ऑब्वियसली आपने वापस उसको करना है। 70,000 रुपया। ठीक है, अब ग्रोस वर्किंग कैपिटल में 50,000 कैश को ऐड करेंगे, 1 लाख जो है हमारे पास रिसीवेबल्स है। ठीक है, जो हमें मिलना है, और 1,50,000 के इन्वेंट्री जो हमने स्टॉक किया हुआ है माल। जब इन चीज़ों को मिलाएंगे हमारे पास 3 लाख बन जाएगा। दीज आर का हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम माइनस करेंगे अपने लोन को, अपनी पेबल्स को, जो हमने एक्सपेंसेस
खर्च करने के लिए देने हैं पैसे, ठीक है। 3 लाख में से 80,000 हमने क्या माइनस कर दिया, अकाउंट पेबल्स, प्लस उसके अंदर क्या किया, शॉर्ट टर्म लोन को। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,50,000, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल था 3 लाख, 3 लाख का हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसमें से हमने लोन भी देना है, उसमें से हमने सप्लायर्स को भी पैसे देने हैं, रॉ मटेरियल जो हमने अगला नेक्स्ट खरीदना है उसमें उसको भी पैसे देने हैं, एम्प्लॉयज़ को भी पैसे देने हैं। वो जब चीज़ें निकाल देंगे, बिल्स वगैरह को निकाल देंगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट है, नेट वर्किंग कैपिटल है, अगले बिजनेस को रन करने के लिए जो हमारे पास पैसा बचा है, दीज आर का नेट वर्किंग कैपिटल विच इज़ 1,50,000। अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अहमियत क्या है आपके वर्किंग कैपिटल की, किसी बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल किस तरह मुफीद है। इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस, ये किसी भी बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, फर्दर मूव करने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। आगे हेल्प मेंटेन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी होती है कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हों कि इन केस अगर कोई रिस्क आ गया, कोई लोन आपने लेना पड़ गया, आप उसे उतार सकें, ठीक है। सॉल्वेंसी होती है कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हों कि आने वाले रिस्क को आप ओवरकम कर सकें, ठीक है। आप जो है आपकी कंपनी वो बैंकरप्ट ना हो जाए। इंक्रीज क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द फर्म, मतलब आपके पास इतना पैसा मौजूद हो कि आप किसी को उधार दें और आपका भरोसा कायम हो, आपका ट्रस्ट कायम हो आपकी कंपनी का, ठीक है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैंकरप्सी, आपके पास पैसे मौजूद होंगे, आपको किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सूद नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट नहीं पड़ेगा, आपकी जो कंपनी है बैंकरप्ट नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो फिनिश नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ द सप्लायर्स एम्प्लॉय, जब आप टाइमली, आपके पास पैसे मौजूद हैं, वर्किंग कैपिटल है, आपके पास प्रॉफिट है, तो आप सप्लायर्स को जल्दी पैसे देंगे, एम्प्लॉयज़ को भी पैसे, उनकी सैलरी मिलती जाएगी, उनका ट्रस्ट बढ़ेगा कंपनी पर, कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, आपकी कंपनी जो है रन करेगी, बिजनेस एक्सपैंड होगा। अंडरस्टूड। देन हमारे पास आता है टू मच और टू लिटल वर्किंग कैपिटल। बहुत ज़्यादा अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाए, पैसे आ जाए और बहुत कम आ जाए, तो उसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। कंडीशंस, अब सिचुएशंस है, एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा आपने इन्वेंट्री खरीद ली है, स्टॉक खरीद लिया है। आइडल फंड्स, पैसे आ गए हैं लेकिन फजूल में पड़े हैं, आपने उसको बिजनेस में लगाए नहीं है, एक ड्रॉ के अंदर, ठीक है, आपकी जो है कैबिनेट के अंदर पैसे पड़े, 1 लाख रुपया पड़ा है, वो पड़ा है, ठीक है। आपने उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया ही नहीं है। इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट में होगा तब्दील, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपको पैसे मिलते जाएंगे, ठीक है। मतलब आप उसमें से प्रॉफिट कमाएंगे। 1 लाख दराज में पड़े नहीं, वो डबल तो नहीं ना हो सकते। तो जितना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगा वो भी नुकसानदेह जब तक आप उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं होगा इतना ज़्यादा जब तक आप उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी बिजनेस में। इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल, अगर कमी है वर्किंग कैपिटल की तो क्या होगा, लिक्विडिटी क्राइसिस, मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं दे पाएंगे, सप्लायर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, बिजनेस ही चलेगा, बिजनेस ही चलेगा तो बैंकरप्सी हो जाएगी, आपका बिजनेस क्रैश हो जाएगा, कंपनी जो एक्सप्लॉयड हो जाएगी। लॉस ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस, मतलब आपका भरोसा, दूसरी कंपनीज का आप पर भरोसा उठ जाएगा, वो आपके अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगी, वो आपको लोन नहीं देंगी, क्योंकि उनको पता है आपने टाइमली पैसे नहीं दिए, क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं था, ठीक है। ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल इज द की टू सक्सेस इन एनी बिजनेस, ठीक है। ऑप्टिमम मतलब आपके पास बैलेंस अमाउंट में वर्किंग कैपिटल हो, पैसे हों, ठीक है, जिससे बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपकी जो कंपनी है वो भी स्मूथली रन करे। रोज़मर्रा अगर आपको कोई नुकसान का खर्चा, आपके पास पैसे मौजूद हैं, ठीक है, आपने कहीं और लगाया, वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, आप उस प्रॉफिट को यूज़ करें अपनी रिस्क को ओवरकम करने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपको प्रॉफिट होता जा रहा है। अंडरस्टूड। देन हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके मेन, वर्किंग कैपिटल इज मेड अप ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल क्या, करंट एसेट जो आपके पास कैश है, एंड करंट लायबिलिटीज़ जो आपने पे करना है, बिल, सप्लायर्स को जो पैसे देने हैं, विच आई टॉट अर्लियर। दैट हेल्प इन डेली बिजनेस ऑपरेशन, जो हमें मदद करता है कि हम रोज़मर्रा जो अपने कारोबार है उसको आसानी से चलाने के लिए इस्तेमाल करें। दैट इज लुक ईच कंपोनेंट। करंट एसेट्स क्या होते हैं, अब इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ फंड्स, जो आपके पास कैश है, ठीक है, जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, ठीक है, आपके उसको एक साल के अंदर 365 डेज़ के अंदर 12 मंथ्स के अंदर आप उसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को, विच इज़ करंट एसेट। अंडरस्टूड। दीज आर एसेट्स दैट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एक साल, 12 महीने, 365 दिन के अंदर आप किसी प्रॉपर्टी को अगर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं कंपोनेंट्स, करंट
कैश एंड बैंक बैलेंस, आपने बैंक के अंदर कोई पैसे रखे हुए हैं, दीज आर का करंट एसेट, आपके पास पैसे हैं। इनकेस अगर आपकी कंपनी को खर्चा होता है, रिस्क आता है, तो आप वहाँ से निकाल के उसको ओवरकम कर सकते हैं। मनी कैप पे डे टू डे एक्सपेंसेस एंड बिल, ठीक है। कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में पैसे हैं, कैश एट बैंक, जो आपके बैंक में पड़े हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स, आपने किसी से पैसे लेने हैं, आपने उसको उधार दिए हुए, अब तो आपके पास ही आने हैं ना पैसे, आपको तो नहीं ना देने, तो दीज आर कार्ड करंट एसेट। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर हु बोट गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब आपसे एक कोई कस्टमर है, उधार पे कोई चीज़ लेके गया, अब उसने आपको पैसे देने हैं, आपकी फ़िक्र नहीं है, उसकी फ़िक्र है। कस्टमर ओज 50,000। इन्वेंटरी स्टॉक, आपने कोई कंपनी रन कर रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल पेन मैन्युफैक्चर की हैं, आपके पास स्टॉक है, ठीक है। इनकेस अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप उस स्टॉक को मार्केट में ला के बेचेंगे, आपको प्रॉफिट होगा तो आपके पास कैश आएगा। अंडरस्टूड। गुड्स हेल्ड फॉर सेल और प्रोडक्शन, आपके पास पैसे हैं, पैसे इस तरह से हैं कि आपके पास माल है, माल होगा, वो कारोबार में लगाया जाएगा, उससे सरमाया मिलेगा, वो आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, आपके पास पैसे हैं तो आप रॉ मटेरियल बना सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मतलब आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है किसी भी कंपनी के अंदर, मतलब आपने ट्रेडिंग किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट हुआ, आपने फ़ौरन ही उसे डिपॉजिट कर लिए, निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो दीज आर का शॉर्ट टर्म, मतलब फ़ौरन आपको पैसे मिल जाए, ठीक है। प्री पेड एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल एक आपने घर लिया, आपने उसका 1 साल का किराया प्री पेड कर दिया पहले ही, फ्यूचर से पहले ही आपने उसको दे दिया, अब आपकी टेंशन नहीं है, आपने प्री पेड एक्सपेंस कर लिया, अपना जो खर्चा था 1 साल का पहले ही अदा कर लिया, ठीक है। ये किस में आता है, करंट एसेट पे, ठीक है। पेमेंट मेड भी इन एडवांस फॉर फ्यूचर सर्विस, मतलब आप पहले एडवांस में ही रकम की अदायगी कर चुके हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर सर्विस, जो आपको मुस्तकबिल में सर्विस मिलनी थी। प्री पेड रेंट या इंश्योरेंस इसकी एग्जाम्पल है। देन हमारे पास आता है करंट लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो चीज़ें आपने पे करनी है। फॉर एग्जांपल इसमें बिल्स आ जाते हैं, इसमें आपको सप्लायर पेमेंट आ जाती है, एम्प्लॉयज़ की पेमेंट आ जाती है, नेक्स्ट जो आपने रॉ मटेरियल लेना है उसकी पेमेंट आ जाती है, लोन आ जाते हैं, ठीक है। दैट अ फर्म मस्ट पे विद इन अ ईयर, मतलब फर्म ने उसको किसी और को पे करना है। असेट्स में क्या था, हमें किसी ने देना है, लाइबिलिटीज़ में हमने किसी को देना है, हमारा जा रहा है, एसेट में हमारे पास आ रहा है। अंडरस्टूड। करंट अमाउंट पेबल्स, मतलब आपने किसी के पैसे देने हैं। अमाउंट ओन टू सप्लायर फॉर क्रेडिट परचेज, आपने किसी से उधार लिया है, ट्रस्ट वर्टिनेस, उसने आप पे भरोसा किया और आपको उधार दिया, अब आपने उधार वापस करना है, ठीक है। सप्लायर पेमेंट, आपने सप्लायर को उसकी पेमेंट देनी है, अदायगी करनी है। एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक्वायर्ड बाय नॉट गेट पेड, मतलब जो अभी आपने पे नहीं किए, फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे घर ले लिया है, इन एट द एंड ऑफ द मंथ आपने उसका किराया देना है, ठीक है। आप उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने उसकी जो पैसे हैं वो बाद में देने हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड यूटिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्रा और शॉर्ट टर्म बॉन्ड, मतलब आपने उधार लिए, किसी से लोन लिया, आपको उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। आपने वो सर्विस ले ली है, अवेल कर ली है, लेकिन आपको बाद में उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल लोन, आप किसी कारोबार को चलाने के लिए किसी से लोन लेते हैं, जब तक कारोबार में आपको प्रॉफिट नहीं होगा आप लोन कैसे वापस कर सकेंगे। सो दीज आर का करंट लाइबिलिटीज़, आपने पैसे वापस करने हैं, इसमें आपका जाना है, आना कुछ नहीं है। टैक्सेस पेबल्स, जैसे हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, हर किसी पर सेल टैक्स होता है और इनकम टैक्स होते हैं। आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने उसका टैक्स अदा नहीं किया, टैक्स जब तक अदा नहीं करेंगे आपकी मार्केट में चीज़ नहीं बिकेगी, ठीक है। तो आपको टैक्स हर कीमत पे अदा करना है। दीज आर का करंट लाइबिलिटीज़, आपका जाना है इसमें। अंडरस्टूड। देन डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मकसद है इसका, इसका क्या असर है हमारी मार्केट के ऊपर। नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग फर्म नीड मोर करंट एसेट, मैन्युफैक्चरिंग फर्म अप फंड इन रॉ मटेरियल, जो ट्रेडिंग फर्म होती हैं, जो स्टॉक होती है, जो ट्रेडिंग होती है, स्टॉक इन्वेंटरीज ली जाती हैं, उसके अंदर क्या होता है, लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स लगाते हैं, कैश लगाते हैं अपना, देन उनको प्रॉफिट होता है। मैन्युफैक्चरिंग हाई वर्किंग कैपिटल, सर्विस लो वर्किंग कैपिटल, मतलब जो एक बंदा है उसके पास कंपनी है, जब वो कंपनी रन करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब उसका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। उसके पास एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा हैं, सप्लायर्स भी ज़्यादा हैं, उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है, मींस कि उसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय, उसको लिमिटेड अमाउंट में पैसे मिलेंगे, मतलब उसका लो वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद हमारे पास आता है साइज़ ऑफ बिजनेस, कि कितना आपका एक्सपैंड हुआ हुआ है बिजनेस, या कितना लिमिटेड बिजनेस है। अगर आपके पास किराए की जो दुकान है, ठीक है, उसमें आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, और एक आप किसी की ऑनरशिप है उस दुकान के अंदर, वो कितना कमा रहा है, ऑब्वियसली जो जिसके पास ऑनरशिप है वो ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। उसको मीन्स के
रेंट नहीं देना पड़ रहा, उसकी करंट लाइबिलिटी कम है। जब करंट लाइबिलिटी कम है मीन्स उसकी करंट एसेट ज़्यादा है, करंट एसेट ज़्यादा है मतलब उसकी नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है मतलब उसका ऑपरेशन जो है, बिजनेस का ऑपरेशन जो है स्मूथली रन कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। लार्जर बिजनेस नीड मोर फंड फॉर ऑपरेशन, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे का कारोबार बहुत ज़्यादा है, अब उसको सप्लायर को पैसे देने पड़ेंगे, उसको जिसने उसको उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया उसको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, उसको से एम्प्लॉयज़ को पैसे देने पड़ेंगे, उसको अपने जो बिल्स हैं वो भी अदा करने पड़ेंगे। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जिसका ज़्यादा बिजनेस होगा एक्सपैंड, उसको बिल भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी कंपनी छोटी होगी उसके एम्प्लॉयज़ कम होंगे, उसका वर्किंग कैपिटल कम होगा तो उसके जो है प्रॉफिट भी कम होगा। बिग फर्म की हाई वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल है, एक चीज़ बन रही है, वो बेची जा रही है, उससे जो पैसा आ रहा है फिर दोबारा उसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दीज आर कॉल्ड अ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल किस तरह वो चीज़ पैदा हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, बनाई जा रही है। लॉन्गर प्रोडक्शन टाइम रिक्वायर्ड मोर इन्वेंट्री एंड फंड्स, अगर एक पेन है उसको बनाने में 1 महीना लग रहा है मीन्स के एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमें पूरी मंथ की देनी पड़ेगी, और दूसरा पेन है दूसरी कंपनी बना रही है, ठीक है, वो टाइम ज़्यादा लगा रही है, वो 2 महीने का लगा रही है, तो उसको एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऑब्वियसली 2 मंथ की देनी पड़ेगी, ठीक है। उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसके फंड ज़्यादा लग रहे हैं, उसका पैसा ज़्यादा लग रहा है, इन्वेंट्री लग रही है, तो उसका वर्किंग कैपिटल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसको फंड्स भी, उसकी करंट लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी, उसको बिल भी ज़्यादा देना पड़ेगा, 2 महीने के लिए उसकी लाइटें चलेंगी, उसको बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है। हाई वर्किंग कैपिटल हो जाएगा उसका। क्रेडिट टर्म विद सप्लायर्स, अगर आपके सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो आपको उधार पे भी चीज़ दे देंगे। क्रेडिट टर्म मतलब आपका उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और उसका आपके ऊपर, आप थोड़ी देर बाद भी उसको पैसे देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, इशू नहीं होगा। इफ़ सप्लायर अलाउड डिले पेमेंट, अगर जो सप्लायर है, ठीक है, जो आपसे चीज़ें ले रहा है और आगे सप्लाई कर रहा है, वो खुद कहे कि भाई मुझे बाद में पैसे दे देना, ठीक है, वो किस वजह से कहेगा, आप पे भरोसा करके, ट्रस्ट करके, क्रेडिट वर्थिनेस करके। लेस कैश इज़ नीडेड, मतलब उसके अंदर क्या है, आपको आपको पता है कि उसने मुझे कहा है कि मुझे बाद में पैसे दे देना, आपके ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको लिमिटेड टाइम के अंदर कैश जो है अवेलेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिक्र नहीं होगी कि मुझे इतने पैसे उसको अभी देने, ठीक है। आप उसको कह सकते हो भाई आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ ईयर मैं तुम्हें वापस दे दूंगा पैसे, ठीक है। ये किस बुनियाद पे, ट्रस्ट की बुनियाद पे, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप की बुनियाद पे। लॉन्गर क्रेडिट मतलब आपका जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल कम होगा। इन्वेंट्री पॉलिसी मतलब आपने स्टॉक रखा हुआ है, मैन्युफैक्चर कर लिया, आपके पास माल पड़ा हुआ है, मोर स्टॉक मोर मनी टाइड अप, मतलब अगर आपके पास स्टॉक ज़्यादा है, वो अपनी लिमिटेड अमाउंट से जितनी आप मार्केट में उसको चाहिए, मार्केट में 100 पेन की ज़रूरत है, आप 1000 बना के रख लेते हैं, 100 चाहिए, बाकी आपकी वेस्ट जाएंगी, पड़ी रहेंगी, ठीक है। मतलब आपका लार्ज इन्वेंट्री है, हाई वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। वो जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है गोदाम में, आपको उसका किराया देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को उसकी जो है आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं उसकी देखभाल के लिए उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, अंडरस्टूड। बिजनेस सीजनिंग, ये बड़ा कमाल की चीज़ है, जब आप बिजनेस सीजनलिटी के बुनियाद पे करते हैं ना, जो सीज़न आया है उसकी बुनियाद पे अपना बिजनेस रन करना जान जाए तो इट्स अमेजिंग। सो मतलब फॉर एग्जांपल सर्दियाँ आ रही हैं, विंटर स्टार्ट होने लगा है, जो विंटर का स्टॉक है वो अपग्रेड कर लेंगे, जर्सीज वगैरह जैकेट्स वगैरह अवेलेबल कर लेंगे, उनका जो सीज़न लग जाएगा, ठीक है। सीजन इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल और शुगर नीड मोर वर्किंग कैपिटल पीक सीजन, मतलब सर्दियाँ गुजर जाएंगी, गर्मियाँ आएंगी तो सेल लगा देंगे, पीक पे नहीं होगा काम तो वर्किंग कैपिटल उनका कम हो जाएगा, उनको करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा देनी पड़ेंगी, उनको लॉस होगा, ठीक है। सीजनल वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, सीज़न ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा, सीज़न गुजर जाएगा और स्टॉक आपके पास पड़ा है मीन्स के वर्किंग कैपिटल आपका कम होगा, बिजनेस रन सही नहीं करेगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जो उसको चलाने वाला है, मैनेजर है जो उसको फाइनेंस कर रहा है, जो उसकी मैनेजमेंट कर रहा है, अगर वो सही है, उसके ऊपर मेजर सही है, तो जो क्या होगा, रिड्यूस आइडल फंड्स, जो फंड्स हैं, जो पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो इन्वेस्ट होंगे, फजूल पड़े नहीं रहेंगे, इम्प्रूव कैश फ्लो होगा, जो पैसे आ रहे हैं उससे अगला रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, फजूल में पैसे नहीं पड़े रहेंगे, और प्रॉफिट होगा। हाई एफिशिएंसी होगी, लो वर्किंग कैपिटल होगा, ठीक है, मतलब करंट लाइबिलिटी कम होगी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ज़्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपैंड होगा, आगे से आगे फर्म बनेगी, उसके आगे से ज़्यादा एग्जाम आएंगी। ग्रोइंग फर्म नीड मोर फंड्स फॉर इंक्रीजिंग सेल एंड प्रोडक्शन, एक बंदे को पता है कि किस तरह मैंने जो पैसे आए हैं उनको इन्वेस्ट करके अपनी दूसरी कंपनी खोलनी है, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, आपका नाम बनेगा, आपका ब्रांड बनेगा। देन हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम मैन्युफैक्चरिंग फार्म विद अ लॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसेस,
प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब एक, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कंपनी की एग्जांपल दी, वो पेन प्रोड्यूस कर रही है, उसको 1 महीना लग रहा है, ठीक है, पेन प्रोड्यूस करने के लिए। लाइबिलिटी क्रेडिट पॉलिसी, उसको उसके पास जो सप्लायर्स आए हैं वो कह रहे हैं कि हम तुमसे माल लेके जा रहे हैं और हम तुम्हें पैसे देते हैं दोबारा ये पेन बनाने के लिए, और वो पैसे तुम हमें विद इन अ ईयर दे देना, मतलब क्रेडिट पॉलिसी है, उन पे एतबार कर रहे हैं। एंड हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट, मतलब उनके पास पैसे मौजूद नहीं है कंपनी के पास, और वो सप्लायर से पैसे लेके दोबारा पेन बनाते हैं, ठीक है। अब जब तक वो पेन बिकेंगे नहीं, उनसे प्रॉफिट नहीं होगा, और वो प्रॉफिट में से पैसे जो है सप्लायर्स को नहीं देंगे, तब तक उनकी वर्किंग कैपिटल जो है लो ही रहेगा। जब ये काम हो जाएगा तो उनका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा। अ सर्विस फर्म लाइक कॉन्स्टेलेसी विद नो इन्वेंट्री नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल, मतलब इसमें आप ले लें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो ऑनलाइन अपना जो है रिमोट जॉब्स करते हैं, मतलब घर बैठे, ना उनका कोई पैसा लग रहा है, ना उनका बिल जा रहा है, ना उनका रेंट जा रहा है, घर बैठे हैं, अपने घर बैठे हैं, ओनरशिप है उनके पास, लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो है उनकी करंट लाइबिलिटीज़ कम है। करंट लाइबिलिटीज़ कम है मीन्स कि उनकी नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, मतलब उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। Understood. I hope this lecture is helpful for you. Kindly like, subscribe, and share my channel with all your friends. Press the bell icon and don't forget to subscribe. Allah Hafiz.